एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थीं, जिनकी डिमांड थी कि शादी उससे करेंगी जो उन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान उस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ। खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे वक्त का ज़िया होता है, तुम मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है जिस पर शोहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नियम पर्दे तक पहुंच जाते हैं। और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शोहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है यहाँ तक औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूनाई बैठे बैठे शोहर हिंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तो पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का, जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शोहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है। रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बजा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। मंझला बेटा को गुस्सा आता है, वो बाप को बुरा भला कहते हुए मां को समझा बजा कर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्सा से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां पकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा नियम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा अज़्द का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलाम। पर्दा औरत का फितरी तकाज़ा है जो खालिक मर्द वज़न की तरफ से कादा भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कादा भी है कि अगर आप किसी मशीन को चलाने के लिए कंपनी की हदायत छोड़कर अक्ल से चलाने की कोशिश करेंगे तो मशीन की बर्बादी यकीनी है। यही वजह है कि जो लोग मगरिबी दुनिया ये तजर्बा औरत की आज़ादी कर चुके हैं, उनसे पूछो कि आज वहाँ रेप का तनासब किया है। उनके मुआशरे में माँ बहन बीवी बेटी को क्या मकाम हासिल है। और फिर वहाँ की औलादें अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करते हैं, ये भी किसी से पोशीदा नहीं। और मशरिकी मुआशरा में आज भी माँ बहन बीवी बेटी को क्या मकाम हासिल है। और हमारे मुआशरे में औरत किस कदर महफूज है ये बताने की ज़रूरत नहीं, और जो कदर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी असूलों के मुताबिक करते हैं, इसी कदर बच्चों से खिदमत का लुत्फ़ उठाते रहते हैं।